Good morning, students. I am Brijesh Yadav. Today, your topic is balancing the chemical reaction. Chemical reaction को कैसे बैलेंस किया जाता है और कैसे राइट किया जाता है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है। फर्स्टली मैंने ये भी बताया था आपको कि रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे। जब तक देखिए रिएक्शन बैलेंस करने का रीज़न क्या है, कोई भी थिंग्स हो, आप पूरे यूनिवर्स में देख लीजिए, दो चीज़ें जो भी कभी भी कोई चीज़ होगी तो उसमें क्या होगा, एक बैलेंस करके होगा। जैसे आपका ये हैंड है, ये हैंड है, दोनों हैंड है, अगर एक हैंड मान लीजिए बड़ा हो जाए, एक छोटा हो जाए, क्या रिएक्शन इक्वल है? इक्वल है? नहीं है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बट आई इसको ले लीजिए, किसी के पास 3 आई हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि वो बैलेंस नहीं है। यूनिवर्स में या गॉड के ये चाहे नेचर ने जो दिया है हम लोगों को, उसमें क्या बैलेंस करके ही भेजा गया है सबको, ऑल थिंग्स को। कहीं भी देखेंगे कान 2 होते हैं, क्या 3 कान हो जाएगा तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं है, अच्छा लगेगा। हैंड में देखिए उंगलियां जो होती है, फिंगर्स जो होती है, ये 5 दिया है, किसी का ज़्यादा हो जाएगा तो भी आप कहेंगे अरे उसका ऐसा है, और पहले से ही वैसा रहता तो उसको हम लोग मानते जाते, ये एक मेंटेलिटी होती है। बट रिएक्शन जब भी होता है क्या बैलेंस ही किया जाता है, बैलेंस करेंगे तभी सही है, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाल्टन, प्रीवियस क्लास में 9th में आप लोग पढ़ा होगा कि डाल्टन ने बताया था मैटर नॉट क्रिएट नॉट डिस्टर्ब ओनली चेंज टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन। मैटर जो होता है खत्म नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता है, बस क्या होता है एक रूप से दूसरा रूप चेंजिंग करता है, कभी भी फिनिश नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल, मैं छोटा एग्जांपल दिखा रहा हूँ इसके लिए बस अभी। जैसे मैंने बताया था अपने वीडियो में पीछे, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। मैंने इसके बारे में बताया था, ये जलता है, ये जलाता है, ये क्या करता है? बुझाता है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन की यही प्रॉपर्टी होती है, व्हेन 2 आर मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टी नेम ऑल थिंग्स आर चेंज। सब कुछ उसका बदल जाता है। जैसे हम ही को ले लीजिए, हम आज ऐसे हैं तो आपको ऐसे दिख रहे हैं, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में हम बहुत रिचर बन गए, बहुत मनी वाले हो गए, तो क्या होगा उस समय? हो सकता है मेरी क्वालिटी चेंज हो जाए, जरूर होगी, किसी का भी। कोई पर्सन देखेंगे पहले कुछ और रहता है, बाद में जब उसकी प्रॉपर्टी बदलती है, मीन्स पैसे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो इसमें होता है क्या भाई, पैसा जब बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब उसके रहने खाने पीने सब कुछ का जो रहन सहन है, उसका जो एक्टिविटी है डेली की, वो बदल जाती है। होता क्या इसमें देखिए, अगर हाइड्रोजन का मास पहले फर्स्ट बैलेंस कर लीजिए। कल ही मैं आपको वीडियो में बताया था, इधर हाइड्रोजन कितना है भाई? 2 है, इधर कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ये क्या है? रिएक्टेंट साइड। आर मीन्स रिएक्टेंट साइड, पी मीन्स प्रोडक्ट साइड, आर फॉर रिएक्टेंट, और की फॉर क्या है? प्रोडक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कहीं भी 2 रिएक्शन होगा, उसमें जब अगला चीज बनेगा, नया बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट होगा, उसका नाम बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। क्या बैलेंस है? नहीं है। इसके लिए करेंगे क्या? इसको हम पहले एक तरीके में बताया था, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आप उसको क्या इवन नंबर में लाएंगे। जब भी कोई रिएक्शन मिले आपको, उसको इवन नंबर में लाने की कोशिश कीजिए, तभी वो राइट होगा। ओके, इक्वल। जैसे मैंने हैंड पे एग्जाम्पल दिया, एक हैंड मेरा बड़ा हो जाए, एक छोटा हो जाए, यहाँ से ऐसे उठा लिया जाए कोई चीज़, तो क्या होगा? अनबैलेंस ना है। ठीक, चलिए देखिए, या पैर मान लीजिए, एक पैर बड़ा हो जाए, एक छोटा हो जाए, तो चल पाओगे सही से? आप नहीं चल पाओगे, उसमें होगा क्या? अनबैलेंस हो जाएगा। उसी तरह रिएक्शन होता है। ये जो केमिस्ट्री होती है स्टूडेंट, बस जनरल लाइफ नहीं होती है, जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे देख लीजिए, अब इसको ये नंबर मिलाना है, यहाँ 1 है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो देखिए ऑक्सीजन क्या होगा? 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 4 है। इसलिए करेंगे क्या? यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, अब बैलेंस हो गया, कितनी हो गया? तो हमको ये चीज़ नहीं बताना था। अब यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो इसको 2 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ पे 2 था ही, और बैलेंस हो जाएगा। देखिए रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये तो एलिमेंटरी से हमने पता किया, सिंबल से पता किया, बट मासेस से कैसे पता करेंगे? देखते हैं।
हाइड्रोजन का मास कितना होता है स्टूडेंट? 1 होता है, आप लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है बट मास कितना होता है? 2 × 1 लिख दिया हमने इसको, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। ओके, और इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का करेंगे। चलिए ठीक है, इधर देखिए यहाँ पे कितना 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 एंड ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। हो गया, देखिए प्रोडक्ट में आते हैं 2 × वाटर का मास कैलकुलेट करेंगे तो 18 आएगा। कैसे? देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 16 हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा टोटल? वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा? वो स्टूडेंट 18 हो जाएगा। ओके, मोलर मास बताना होगा तो ग्राम मोल यूनिट यूनिट लिखते हैं, ऐसे मास बताना है तो आप जनरली ग्राम कर देंगे। ठीक, तो इसमें कितना 18 कर दिया, 18 2 जा कितना होगा? 36। अब देखिए इसको जोड़िए, ये भी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। समझा रहा है? चलिए ठीक है, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि इनवर्स में ऐसा हम लोग मानते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू डाल्टन मैटर नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय ओनली सेंड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जितना रिएक्टेंट होगा उतना प्रोडक्ट होगा, तभी वो राइट है, नहीं तो रॉन्ग है। ओके, अब देखिए बट आइंस्टीन ने भी कहा था कि मैटर बदलते अर्थ का मास होता है बढ़ता रहता है ड्यू टू सनलाइट। क्यों? सनलाइट क्या होता है भाई? फोटॉन आपके वहाँ से E = आप हायर क्लासेस में फिजिक्स में केमिस्ट्री में दोनों में पढ़ेंगे। ठीक, इसकी वजह से आप क्या मास बढ़ रहा है। बट जनरली अगर देखा जाए डाल्टन थ्योरी से देखा जाए तो अर्थ जितना उतना ही है, उसमें बढ़ता घटता कहाँ भाई? हमने बिल्डिंग बनाया तो मिट्टी से ये सब कुछ यूज करके बनाया, चाहे ब्रिक्स ले लीजिए, चाहे रॉड, चाहे जो भी कर लीजिए, सीमेंट जो भी सब अर्थ से ही आता है। तो वहाँ का मिट्टी हमने लाया, यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बना दिया। समझ आ रहा है? तो उसी से ला रहा हूँ ना। एक मान लीजिए स्फीयर की टाइप का है, मान लीजिए ये अर्थ ही है आपका, इसी से ला के हम यहाँ बड़ी बिल्डिंग बना दिया तो ये क्या होगा? यहाँ की यहाँ क्या हो जाएगा? गड्ढे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ओके, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मास तो चेंज नहीं हो रहा है, बट आइंस्टीन सर को देखेंगे तो उसमें लगेगा कि नहीं उनका भी कहना सही है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, दोनों को आप पढ़ते रहेंगे। डाल्टन भी अपने जगह सही हमने प्रूव किया है यहाँ पे रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को रिएक्शन को बैलेंस करना कैसे सीखना है ये देखते हैं, क्योंकि कल हमने बताया था उस वीडियोज में आपको। चलिए जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई लीजिए आपका जो भी करें, कैल्शियम रिएक्ट विद क्लोरीन। अच्छा, कल हमने बताया था आपको, ये बताया था कि जितनी गैसेज होती है उसको किसमें राइट करना है? मॉलिक्यूल फॉर्म में राइट करना है। ओके, जितनी गैसेज होती है, ऑल गैसेज राइट इन मॉलिक्यूल फॉर्म, H2 Cl2 F2 O2 N2 एक्सेट्रा जो भी चाहेंगे। और जितने सॉलिड होंगे और नॉन मेटल होंगे, पहला पॉइंट ये हमारा था। दूसरा ये था जितने सॉलिड होंगे और नॉन मेटल होंगे, सॉरी मेटल एंड सॉलिड नॉन मेटल, सॉलिड नॉन मेटल, मेटल एंड सॉलिड नॉन मेटल, इन दोनों किसमें लिखना है? फ्री स्टेट में लिखना है। किसमें लिखना है? फ्री स्टेट में। ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फ्री स्टेट। फ्री स्टेट, फ्री स्टेट मीन्स अकेला, Fe, Ca, अदरवाइज जो भी आप सल्फर, कार्बन और भी ले सकते हैं। ओके, मतलब फ्री स्टेट में होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम रिएक्शन पे आते हैं। हमने रिएक्शन लिख दिया, कैल्शियम रिएक्ट विथ क्लोरीन, कैल्शियम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म calcium react with chlorine to form calcium chloride.
कैल्शियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। देखिए कैल्शियम हमने लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, क्या बनाना भाई, कैल्शियम क्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है, कैल्शियम क्लोराइड। अभी हम नाम लिखे हैं, सही नहीं लिखा हूँ, बट देखिए कैसे। अब ये देखिए कैल्शियम क्या होता है, मेटल होता है। मेटल होता है कि नहीं, आप इसको चेक करना है तो कैल्शियम का कॉन्फिगरेशन करेंगे 2 8 8 एंड 2 आएगा। आएगा कि नहीं, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और एक ट्रिक पॉइंट मैं बहुत पहले आप लोगों को क्लास में बताया था, क्लास में, कि मेटल जो होते हैं, मेटल के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होगा, 2 होगा या तो 3 होगा। और नॉन मेटल होगा तो उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या तो 8 होगा। और स्टेबल होगा 8 वाला, बट तो क्या वो भी नॉन मेटल नहीं काउंटिंग होगी। ओके, तो इसमें करेंगे क्या, देखिए अब देखिए कैल्शियम के लास्ट में कितना आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो क्या होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन के क्या डिसाइड कर रहा है, मेटल डिसाइड कर रहा है। और मेटल होता है क्या करेंगे, फ्री स्टेट में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यस फ्री स्टेट में लिखेंगे, हमने लिख दिया। और देखिए यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है। ये चीज तो याद करना होगा इसके लिए। ओके, क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है। तो गैस किस में लिखना, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में लिखना। हमने यहाँ पर राइट कर दिया Cl2 हो गया। अब देखिए आगे, अब कैल्शियम क्लोराइड हमने लिख दिया, फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग इसको पता करते हैं, हमको नहीं पता, मान लीजिए आपको भी नहीं पता है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम की बैलेंस कितना होती है, 2 होती है, और क्लोरीन का कितना आता है, 1 होता है। अब दोनों की बैलेंस क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, जैसा कि आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक, इसको क्रॉस कर देंगे। जब क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CaCl2 होगा कि नहीं होगा, कोई कहेगा CaCl3 होगा, नहीं CaCl3 नहीं हो सकता, क्या होगा CaCl2 होगा। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, CaCl2। अब समझ में आ गया। पहले क्या करेंगे, फ्री स्टेट में जो चाहिए उसको फ्री स्टेट में लिखेंगे, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, और गैसेज होगा मॉलिक्यूल फॉर्म में राइट करेंगे, तो इस तरह लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने ये बोला, अब डायरेक्टली बोलते हैं, आप लोग देखिएगा, लिखेंगे नहीं, राइट करने में क्या टाइम वेस्ट कर रहा है। हमने लिख दिया कैल्शियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। चलिए, कुछ नहीं आता है, पहले CaH लिख दीजिए, इतना तो लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इतना राइट कर लिया हमने। अब यहाँ देखना, कैल्शियम मेटल है, फ्री फॉर्म में रहेगा, लिख दिया। हाइड्रोजन क्या है भाई, गैस है, तो किसमें रहेगा, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में राइट करेंगे। अब देखिए कैल्शियम हाइड्राइड का फार्मूला क्या है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद मेटल दैट कंडीशन हाइड्रोजन कंटेन माइनस वैलेंस, व्हाई दैट कंडीशन इट बिलोंग्स इन 17 ग्रुप। ये किसमें चला जाता है, 17वें ग्रुप में। वैसे तो फर्स्ट में रहता है, बट ये 17 ग्रुप में चला जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना होती है, यहाँ पे -1 लिया जाए। ठीक है, ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, इधर क्रॉस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, CaH2 होगा कि नहीं होगा। ओके, यहाँ क्या करते हैं, CaH2 कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बैलेंस करा मैंने उसमें नहीं दिखा था। देखिए एक कैल्शियम इधर है, एक प्रोडक्ट साइड में, एक इधर है, 2 क्लोरीन इधर है, 2 इधर है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, ऐसे ही बैलेंस है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ भी वही कंडीशन है, बैलेंस है। समझ में आ गया। अब दूसरा फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन, सोडियम रिएक्ट विद वाटर। सोडियम का रिएक्शन किसे करना है, वाटर से करना है। तो क्या बनाएगा इसमें देखिएगा थोड़ा, सोडियम का रिएक्शन किसे करना है, वाटर से करना है। हम जानते हैं सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पर हमने सोडियम लिख दिया, इसका 11 नंबर होता है, 2A1, 11 हो गया कि नहीं, 2 और 8 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 11। अच्छा ये बताइए मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है। कंडीशन देखिए, मेटल है ना, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, अब देखिए मेटल है तो क्या करेंगे, फ्री फॉर्म में रहेंगे, रहने देंगे, रख दिया हमने। अब वाटर को भी ब्रेक किया जा सकता है आयंस फॉर्म में। देखिए कैसे, वाटर का एक्चुअली स्ट्रक्चर ये होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, है कि नहीं। इसको जब बांध के इधर तोड़ते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा ये जो एरो है, ये साइन शो करता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई, हम कहेंगे एक बड़ा बच्चा को मान लीजिए ग्रेड खली, अब मैं उससे लड़ जाऊँ तो क्या मैं विन कर सकता हूँ, उसे जीत सकता हूँ, नहीं। आप ऐसे जनरली देख सकते हैं, नहीं जीत सकता, क्योंकि मेरी एनर्जी कम है, उसकी क्या है, ज़्यादा है। समझा, रिएक्शन भी इस तरह का होता है।
जैसे देखिए अभी इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और ऑक्सीजन कितना होती है 3.5 होती है। कितना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाएंगे तो ये क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर। जैसे आपके पास एनर्जी ज़्यादा है तो आप कुछ भी ले सकते हो, किसी से जबरदस्ती छीन सकते हो, ले सकते हो। बट आपकी एनर्जी कम है, मान लीजिए आप जस्ट लाइक दादाजी हो जाओ, उस एज के हो जाओ, क्या आप किसी से झगड़ा करोगे? नहीं। दादाजी झगड़ा करते हैं? नहीं करते हैं, बोल सकते हैं बट करते नहीं हैं। और जो यंग होते हैं क्या करते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर टूट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, H प्लस बन जाएगा और वो H माइनस बन जाएगा। बन गया कि नहीं? अब देखिए, अब यहाँ पर हमको बताना क्या है, सोडियम की वैलेंसी क्या है, +1 आती है। ये +1 किससे रिएक्शन करेगा, माइनस से करेगा कि नहीं? अगर यही हम लिखना चाहें जनरली भी लिख रहा हूँ H प्लस एंड OH माइनस, ये प्लस है तो किससे रिएक्शन करेगा, हम जैसा कि जान चुके हैं आसानी में, पार्शियल का रिएक्शन किससे होगा, नेगेटिव से होगा। सेम चार्जेस में रिएक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होता है। ओके, सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसमें करेगा क्या, अब ये रिएक्शन इससे कर देगा तो NaOH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लिख देंगे NaOH। और क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, H प्लस निकल रहा है कि नहीं? चलिए हम हाइड्रोजन ऐसे लिख दिए, लेकिन एक चीज़ आपको बताया था कि रिएक्शन में चाहे रिएक्टेंट साइड में चाहे प्रोडक्ट साइड में, ओके, जब हाइड्रोजन लिखेंगे तो किस रूप में लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि एक कंडीशन है। कंडीशन ये है, मॉलिक्यूल गैसेज होती है, मॉलिक्यूल फॉर्म भी यही होती है। When two or more than two element, same or different element combine together to form molecules. Molecules are two types: homogeneous, homoatomic and heteroatomic. ये एग्जाम्पल है होमोएटॉमिक का। अगर यही HCl में लिख दिया HCl, तो ये किसका एग्जाम्पल है, मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड भी कर सकते हो, रंग नहीं है, राइट है। बट पहले ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा, उसके बाद क्या होगा, कंपाउंड होगा। ओके, चलिए ठीक है, ये इससे रिएक्शन करेगा तो NaOH हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो गया। इसको किसमें लिखना है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में लिखना है। अब बैलेंस करते हैं, क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में इसको लिख दिया हम लोग ना, राइट करते हैं। अब देखिए सोडियम कितना है भाई, 1 सोडियम है, और इधर OH कितना है, इसमें देखेंगे OH भी H भी है, तो टोटली H काउंट कर लेते हैं, इसमें इजी हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, 3 हाइड्रोजन है। ठीक, अभी राउंड चल रहा है, चलिए ठीक है, NaO और H। अगर इसको देखिए Na1 है, ऑक्सीजन कितना 1 है, हाइड्रोजन कितना 3 है, इवन नंबर में नहीं है ना, इसलिए अभी राउंड है, अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए Na कितना है 1 है, H कितना है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, बट H कितना है 2 है, तो बैलेंस नहीं है। क्या करेंगे, इवन नंबर में लाइए, कुछ ऐसा कीजिए, मैथमेटिक्स दौड़ाइए, जितना दबा सकते हो ब्रेड को, चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए बैलेंस करना कोई ट्रिक नहीं, जितना आप अपने से सोचो क्या करेंगे हो जाए, बस इतना ख्याल करना इवन नंबर में लाना। अगर हम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बट यहाँ 1 बढ़ जा रहा है, 3 हो जा रहा है, कुछ ऐसा करें। अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, 2 कर दें, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हियर एंड 2 हाइड्रोजन हियर। हाउ मेनी हाइड्रोजन टोटल, 4 हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन 4 कर दिया हमने, सोडियम कितना कर दिया, 2 कर दिया, ऑक्सीजन कितना हो गया भाई, ऑक्सीजन भी 2 हो गया कि नहीं हो गया, अब कितना हो गया। अब देखिए इसको बैलेंस करना क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 कर देते हैं तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और सोडियम बचा है, सोडियम 2 है, इधर कितना 1 है, तो इसके आगे क्या करते हैं 2 लगा देते हैं। अच्छा, गैसेज फॉर्म में यहाँ 2 लगा सकते हो, लगाते हैं, बट फ्री स्टेट में रहेगा तो ऐसा नहीं आपके मन में आ गया कि अरे सर बोले तो हम यहाँ 2 लगा दूँ, नहीं। ये क्या है, सॉलिड है, नॉन मेटल होगा, क्या मेटल होगा, जो भी हो सकता है, अब इसको चेक करेंगे वैसे। ये क्या है, सॉलिड है बट मेटल है, मेटल तो सॉलिड होता है एक्सेप्ट मरकरी। ओके, तो क्या होगा, ये सॉलिड है इसलिए यहाँ 2 नहीं करेंगे, इसके आगे मल्टीप्लाई टाइप में इधर आगे कोफिशिएंट में लिख देंगे 2। अब देखिए 2 ये है, ये 4 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 है, 2 है, इधर 2 ये हो गया और 2 यहाँ पे 4 हो गया कि नहीं, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट। ओके, आई होप अब समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन।
बेरियम क्लोराइड, एक और एग्जांपल बताते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे देखिए, बेरियम क्लोराइड BaCl2। देखिए फार्मूला तो याद करना आपका काम है। मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कैसे फार्मूला बनाते हैं। हमने तो किया बेरियम क्लोराइड, तो हमने लिख दिया यहाँ पे बेरियम, यहाँ पे लिख दिया क्लोराइड। आपको बैलेंसी अगर याद है, लर्न है, चाहे लिख के निकाल सकते हो, वैसे जो फॉर्मेट अभी बताया तो भी कर सकते हो। इसकी बैलेंसी 2 होती है, इसकी कितना आती है, 1 होती है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, BaCl2 हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट। देखो हो गया कि नहीं, BaCl2। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2। ओके, चलिए देखते हैं फार्मूला। आप लोग थोड़ा चेक कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। जो टॉपिक आप क्लियर नहीं होगा उसको जरूर करिएगा। BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसका रिएक्शन किससे करना है, सल्फ्यूरिक एसिड से करना। अब देखिए 2 तरीके बताऊंगा यहाँ पे, बहुत मजेदार। इसको रिएक्शन करना, देखिए कैसे, फिर चार्जिंग मैथ के लैंग्वेज में बताया जाएगा। बेरियम की वैलेंसी हम लोग 2 लिखते हैं, तो ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा कि नहीं। चलिए कलर बदल देते हैं, थोड़ा देखने में आपको इजी रहेगा। इसका +2 हमने लिख दिया, इसका क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, +1 होता है, फर्स्ट ग्रुप में होता है। SO4, अब इसमें थोड़ा सा देखने की बात है। SO4 को सल्फेट बोलते हैं। ओके, SO4 क्या बोलते हैं, सल्फेट। ये सब मैंने चीज कर दिया है पिछले प्रीवियस क्लासेस में, बट एक बार और देख लीजिए। SO3 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसका भी -2 लिखेंगे, सल्फाइड बोलते हैं, सल्फाइड PSITE। और SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, तो कर लेंगे। S को क्या बोलते हैं, सल्फाइड बोलते हैं। इसका यहाँ पर हो जाएगा आपका -2, ये भी होगा सल्फाइड PHIDE। दोनों में, तीनों में अंतर क्या है, AT IT और ID, समझ आ रहा है, ऐसे पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सल्फेट लिखा है, लेकिन सबकी बैलेंसी वही आएगी। ओके, नाइट्रेट में थोड़ा अंतर आता है, बट इसमें वही आएगा। चलिए ठीक है, इसकी बैलेंसी होल कितना लिख दिया मैंने, -2 रख दिया, -2। अब क्या करना है, देखिए मैंने अभी बताया था सेम चार्जेस में रिपल्सन होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। डिफरेंट चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे मैं ही कहूँगा कि आप मेरी मदद कर दो, तो आप शायद एक बार सोचोगे, ठीक। अदर चार्जेस वाले अगर करते हैं तो आप जरूर हेल्प कर सकते हो बिना सोचे। ये सबकी मेंटेलिटी होती है, मेरी आपकी नहीं, सबकी है, पूरी यूनिवर्स की है। सेम चार्जेस में रिपल्सन होता है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे वही काम करते हैं। देखिए बेरियम पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव से जोड़िए, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जोड़िए। अपोजिट चार्जेस में रिएक्शन होता है, इसको ऐसा करेंगे। इसको किससे जोड़ दे, इससे जोड़ दिया हमने, समझा गया। और इसको किससे जोड़ दे भाई, इसको हम इससे जोड़ देते हैं। आगे समझें। अब बात ये आती है कि पहले कौन सा लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया बेरियम सल्फेट BaSO4 लिख दिया, Ba और इससे जोड़ दिया, BaSO4 हो गया, बेरियम सल्फेट। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, Cl2H2। तो ऐसा नहीं लिखेंगे H2Cl2 ना, ये कंपाउंड बना रहा है। तो कंपाउंड के लिए क्या करेंगे, ये इरेज कर दीजिए, लिखेंगे क्या, HCl ऐसे लिख देंगे और 2 यहाँ कर देंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन, इसकी वैलेंसी +1, इसकी -1। फार्मूला क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन जब क्लोरीन से जुड़ता है क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखिए अब ऐसे नहीं लिखेंगे, अब इसको ऐसे लिख दिया, क्या मतलब, इसको कट कर दीजिए ना, ऐसे में क्या लिखेंगे, HCl। क्लियर, चलिए ठीक है, देखते हैं। बेरियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखिए Ba एक है इधर, अपोजिट चार्ज में क्या करना, हमको रिएक्शन करना। ओके, अच्छा मान लीजिए ये चीज करेंगे सर, हम इसको पहले लिखें, इसको बाद में लिखें, क्या आराम हो जाएगा, आराम तो नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा सुटेबल रहेगा। आप कहेंगे सर ऐसे करके पढ़ाइए, तो अच्छा लगेगा नहीं, थोड़ा कुछ अजीब लगेगा, इसलिए इसको ऐसे लिखा गया। क्यों लिखा गया, इसका भी रीजन बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया सोडियम क्लोराइड, क्या हमने बोला, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का फार्मूला ये सिंपल ये होता है, क्लोरीन का क्या होता है, ये होता है। इसकी बैलेंस प्लस होती है, इसकी क्या होती है, माइनस होती है। अगर इसको हम Cl में लिखते हैं, देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट लिख सकते हैं, बट अच्छा नहीं लगेगा।
सही नहीं समझ आएगा, आपको नहीं आएगा, हमको नहीं, सबको नहीं आएगा। कैसे लोग सोचेंगे उल्टा लिखा होता है, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। बट देखिए सोडियम क्लोराइड पहले क्या आता है, कटायन आता है, उसके बाद क्या आता है, एनायन। मतलब पहले पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके बाद निगेटिव। कैसे आयन जब ब्रेक डाउन होता है तो 2 चार्जेस में जाता है, कटायन एंड एनायन। इसलिए आप लोग क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड यानी Cl। उसी तरह देखिए ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है कि नहीं, इसलिए हमने पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा, उसे 10 मिनट में। ओके, अब समझ में आ जाना चाहिए और बार बार ये बातें नहीं की जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक, रेज करता हूँ इसको। चलिए यहाँ देखते हैं, पहला रिएक्शन हो गया। अच्छा बैलेंस नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ बेरियम एक है, यहाँ भी एक है। क्लोरीन कितना, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन देखिए 2 है कि नहीं, इसमें मैंने जोड़ दिया। अगला देखिए, यहाँ पे SO4 कितना 1 है, यहाँ भी 1 है। आई होप बैलेंस है, आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद कोई रिएक्शन कर दीजिए आपका जिससे मन करे। डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टिव सीरीज नहीं दी जाती है, जिससे करना चाहते हो कर सकते हो। सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर दिया जाए हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या बनता है। चलिए ठीक, इसका +1 होता है, -1 होता है, +1 होता है, -1 होता है। ये पॉजिटिव किससे रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्शन करेगा। ये किससे करेगा, इससे करेगा, 1 क्या जाएगा, देखिए AgCl। हाँ Ag की वैल्यू से फर्स्ट होती है, ठीक। AgCl बन जाएगा और क्या बन जाएगा स्टूडेंट, HNO3 बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। इस तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिव की सीरीज कोई वैल्यू नहीं रखता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में करता है। उसको हम जब रिएक्शन बनाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन तब बताएंगे, उस थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगला देखिए, थर्ड रिएक्शन हम ये बताते हैं आपको, बेरियम सल्फेट। नहीं अगला कुछ देखिए, एक ही रिएक्शन है, जिंक सल्फेट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड HNO3। ऐसा नहीं कि एक ही रिएक्शन मैं बोल रहा हूँ, जो आपको समझ आएगा पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, जो भी आ जाए तुरंत उसको बताएगा। इसकी 2 होती है वैलेंसी, इसकी -2 होती है। ये +1 होता है, -1 होता है। अब बोलिए पॉजिटिव का किससे रिएक्शन होगा, नेगेटिव से होगा, ठीक। और इसका किससे होगा, पॉजिटिव से होगा। ऐसा होगा कि नहीं, ये भी कर सकते हो। ये आप एक और चीज लिख सकते हो, बहुत अच्छा चीज ये भी है, ट्रिक पॉइंट है। 1 2 3 4 लिख दिया। 1 का रिएक्शन किससे, 4 से, 2 का रिएक्शन किससे, 3 से। तो हम कहेंगे यहाँ जो बनेगा 14 बनेगा और 23 बनेगा। देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स लगी उसमें। अगर हम इसको करें 1 का रिएक्शन किससे, 4 से, 1 4 लिख दीजिए। 1 4 मतलब 1 4 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया जिंक और 4 पे क्या है, NO3 लिख दिया कि नहीं। अभी सही नहीं है, इसको मैं बैलेंस करूंगा। और 2 3 का मतलब क्या है, 2 3। अच्छा 2 3 3 2 कीजिए, ये अच्छा रहेगा, 3 2, क्योंकि पॉजिटिव कैटायन पहले लिख दूँ उसी दिन बाद में क्या होगा, या जैसे 4 लिख देंगे कि नहीं। अभी ये रंग है बट हम बताते हैं, तो ऐसे करके 2 3 करके भी लिख सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे फ्री है, ठीक। जो समझ में आए पॉइंट आपको उसी को यूज कीजिए, समझ में आया। चलिए हम बताते हैं डायरेक्ट। देखिए जिंक क्या हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट, और आपका क्या बनेगा, HSO4। अभी रंग है, इसको चेक करते हैं कौन सा कौन रंग है। अच्छा एक और तरीका बताता हूँ, बड़ा अच्छा, इसी के ऊपर हो जाएगा। इसकी वैलेंसी क्या 2 मानते हैं, इसकी 1 मानते हैं, इसका 1 है, इसका क्या है 2 है। अच्छा देखिए ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इक्वल है क्या, नहीं है। क्या किया जाए कि इक्वल हो जाए, बस इतना हमको करना है। यहाँ पे 2 है, अगर इसको होल ऑफ करके हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें क्या करें, 2 से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें। ये भी -2 हो गया कि नहीं, देखिए +2 और -2 बराबर हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही किया जाता है। वो भी दूसरा तरीका बताऊंगा, उससे भी समझ आएंगे, बट इससे भी देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसका 1 है, इसका 2 है। अगर यहाँ पे हम 2 कर दें तो ये H2SO4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। वो भी कर सकते हैं, या तो आप इसको देखना चाहते हैं जनरली जो फार्मूला हम यूज करते हैं उसको दे दीजिए, उसको भी कर सकते हो। जैसे हमने लिख दिया जिंक, यहाँ पे लिख दिया नाइट्रेट, इसका 2 होता है, इसका कितना आता है 1 होता है। इसको क्रॉस कर दिया, चार्जेस मतलब नहीं है, वो बस डिफरेंट चार्ज को दिखा रहा हूँ मैं कि इसका अलग अलग, मान लीजिए इसका भी 2 हो जाए, इसका भी 2, चार्ज नहीं दूंगा क्या समझेंगे कौन किसका, इसलिए मैं चार्ज दे रहा हूँ, ठीक है।
अब देखिए इसका ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट Zn3 अब ट्वाइस हो जाएगा। नहीं देखिए यही बनाया ना वहाँ पर भी। अगला H2SO4 में देखिए H और SO4, इसका क्या है -2 है, इसका क्या है +1 है, इसका इसको दीजिए, इसका इसको क्या बन जाएगा H2SO4 बनेगा कि नहीं स्टूडेंट, बनेगा कि नहीं, बन रहा है ना। तो क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे। आप जो तरीका आप बनाना चाहते हो दोनों मैनर सही है, जिससे आपको आ जाए जो आपको अच्छा लगे उसी को फॉलो कीजिएगा। बस बैलेंसिंग कैलकुलेट करना सीख लेंगे तो सही है। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं फिर उस पर भी बात करूँगा। जो चीज़ इसमें नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे चलते हैं, क्योंकि डेली एक ही काम सही नहीं है। आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगेन आऊँगा और समझाऊँगा, टाइम रहता तो और मज़ा आता पढ़ाने। इरेज करते हैं, लिख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। There are five type of chemical reaction. Yeah, the most some important chemical reaction are some important chemical reaction are पहला फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड, अच्छा कॉम्बिनेशन को ये भी कर सकते हैं आप, क्या एडिशन भी, वो एडिशन रिएक्शन उसी को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है, इसके बारे में एक करके मजा आएगा पढ़ने में, देखते हैं। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फिफ्थ रिडॉक्स रिएक्शन, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोबारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। अच्छा इसके बाद भी और पढ़ना चाहेंगे तो है 5 मिनट पढ़िएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सब रिएक्शन पढ़ना है। और उसमें आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन उसी की प्रॉपर्टी में आ जाता है, फोटोलिसिस रिएक्शन है और सब रिएक्शन है, सब बता दूंगा, बट इतना मेन है। एक्सो एंड एंडोथर्मिक भी पढ़ लीजिएगा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट, मेरे लिए ये सब है, और भी पढ़ना होगा तो बताइएगा, और पढ़ा दूंगा, सब आता है, बट उसको हम लोग को जो जरूरी है उसको पहले पढ़ना है, क्योंकि इस समय जो कंडीशन आप लोग की चल रही है, हम लोग सामने है नहीं और पढ़ाने के लिए
कोशिश किया जा रहा है, सोच रहे हैं हम लोग कि अच्छा करें और आप लोग हुआ तो अच्छा हो। देखिए देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बट हियर इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन and displacement reaction and double displacement reaction, redox reaction or oxidation and reduction reaction. नेक्स्ट एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसे तो सभी रिएक्शन जो है कुछ में एक्सो कुछ में इंडो होता ही है। जैसे अभी मान लीजिए ये कोई ऐसा रिएक्शन कीजिए जिससे हीट निकले, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। दोज रिएक्शन इन विच हीट आर इवॉल्व, दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड जस्ट एग्जांपल, जैसे खाना खाते हो, सोचिए कि बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 मेंटेन रहता है कि नहीं? सोचिए खाना ना खाएं तो क्या होगा? बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? खाना नहीं खाएंगे तो आपको डिजीज हो सकती है, बीमार पड़ेंगे, सो जाएंगे, फीवर हो सकता है या ठंडे लगेंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो हम लोग जितने एनर्जीफुल सब्सटेंस खाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल खाते हैं, जो कार्बन वाला, ऑर्गेनिक क्या होता है? पेड़ और पौधे और प्लांट से पाया जाता है, जानवर से पाया जाता है, एनिमल से पाया जाता है कि नहीं? तो वो जो है खाते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं? रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लिया जाता है भाई, सांस लेंगे ऑक्सीजन, CO2 तो नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन किससे जाता है? वो फ्यूल जो होता है ना, बर्न होता है। ऐसा नहीं कि फ्लेम निकलता है, बट बर्न होता है, ठीक है? तो बर्न होगा, उससे क्या निकलेगा? जब कार्बन को रिएक्शन कराया जाता है ऑक्सीजन से तो CO2 निकलता है और हीट और लाइट भी निकलता है। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखिए कार्बन क्या होता है? सॉलिड है बट नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, जो के रूप में लिख दिया। फिर दोनों रिएक्शन करेंगे तो CO2 बन जाएगा और क्या निकलेगा भाई? हीट निकलेगा। और क्या निकलेगा? लाइट निकलेगा। तो हीट तो निकलेगी, लाइट तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप घर पर चलाइएगा, वुड, क्लॉथ, जो भी चीज़ जलाएंगे कार्बन के बने सब्सटेंस, मीन्स प्लांट से, जानवर से पाया गया आयल, जो भी, ये सब क्या है? ये रिएक्शन करते हैं, समझा ना? ये किसका एग्जाम्पल है? एडिशन रिएक्शन का। क्योंकि जुड़ रहा है कि नहीं? जैसे हम हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। आप हमसे झगड़ा कर लीजिए तो क्या हम आप जुड़े रहेंगे? नहीं। तो उसमें कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी मैं बता रहा था, एक दूसरे पे डिपेंड है लोग, ठीक है? एडिशन रिएक्शन मीन व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेड कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, दिस इज द एडिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज इनटू सिंपलर टू आर मोर देन टू सब्सटेंस, ओके, टू आर मोर देन टू प्रोडक्ट, जो भी कर सकते हैं। कोई सिंगल सब्सटेंस जो होता है, दो या दो से ज़्यादा लोगों में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आपकी फैमिली है, हमारी फैमिली है, हम लोग घर पे देखिए पहले दादा पापा सब लोग थे कि नहीं थे? उसमें क्या था भाई? हम लोग कंबाइन थे, जुड़े हुए थे। तो उसमें कौन सा रिएक्शन था? एडिशन रिएक्शन था। कौन सा था? एडिशन रिएक्शन। लेकिन कुछ दिन बाद सोचिए, ऐसे होते थे सभी परिवार तो एक साथ रहता नहीं है, एक दिन ब्रेक डाउन होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। तो ब्रेक डाउन क्यों होता है? वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मनी, चार्ज, समझा रहा है? पैसे के लेन देन से ही झगड़ा होता है, जैसा कि मेरा मानना है। विदाउट इलेक्ट्रॉन नो रिलेशनशिप, ओके। जस्ट लाइक कंपाउंड भी ऐसा क्या है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ट्रांसफर करता है और क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। जैसा एक मेरा खुद का थॉट है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, रिलेशनशिप जस्ट लाइक ए कंपाउंड विदाउट शेयरिंग एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड डज नॉट फॉर्म दैट लाइक रिलेशनशिप। कंपाउंड जो होता है रिलेशनशिप की तरह होता है, रिलेशनशिप मानिए कंपाउंड की तरह होता है, जो भी कर लीजिए। हमने वाटर बनाया, चाहे CO2 बनाया, जब तक ये लोग जुड़े नहीं, क्या बन गए होते? नहीं बन गए होते। ऑक्सीजन कहीं और घूमता, कार्बन कहीं और घूमता, तो रिएक्शन होता नहीं होता। इसमें है क्या? ये दोनों लोग जुड़े, ये बन गया कि नहीं? कंबाइन हुआ कि नहीं? इसी तरह हम लोग का फैमिली होता है, परिवार। हम लोग अपने परिवार में पापा, दादा, चाचा सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्यों जुड़े रहते हैं? लोग कहते हैं कि बिना स्वार्थ के जुड़े रहते हैं, लेकिन गलत बात है, पैसा ही होता है। सोचिए कि पापा के पास ज़्यादा पैसा होता है, अंकल के पास कम रहे, तो देखिएगा वहाँ पे जरूर न जरूर कुछ दिन बाद झगड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैसा ही एक ऐसा मीडियम है जो वही क्या करता है? ब्रेक डाउन कराता है रिएक्शन को। वही इलेक्ट्रॉन है, क्या है? वही इलेक्ट्रॉन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वहाँ हो जाता है। पहले तो हम लोग जुड़े हुए थे, कौन सा था? एडिशन रिएक्शन। एक परिवार में हम जुड़े हुए थे, जब वही परिवार बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो क्या हुआ? उसमें देखिए कि अब लोग झगड़े करने लगे। झगड़े नहीं करने चाहिए बट लोग करने लगते हैं, भाई वही है इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो गया, तो वो वहाँ रहने लगे, यहाँ रहने, सब लोग अपना अपना डिवीजन कर लिए। तो वहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी तो मैं जनरली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब इस पर मैं स्टडी करूँगा बताऊँगा आपको, अच्छा लगेगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भाई? वन एटम अनदर एटम को क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर दे, तो उसी क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे ये कह दूँ मैं
जैसे मुझे मान लीजिए, मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा था स्टार्टिंग में कि मैं हूँ, मेरे सामने ग्रेड 3 आ जाए और मुझे यहाँ से भगाएंगे तो मैं भग जाऊँगा कि नहीं भग जाऊँगा? आपको भी भगाएंगे तो भग जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं भगेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी हाई है, मेरी क्या है, कम है। वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, आपको क्या जबरदस्ती मैं यहाँ से भगा दूँ? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, समझ में आ गया? ओके। और उसी तरह देखिए, ये भी फैमिली में होता है। हम लोग जैसे अपने परिवार में कहते हैं आप भाई इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाता हूँ, नहीं मानते हैं तो जबरदस्ती हम लोग कर देते हैं, कुछ ऐसा लोग करते हैं, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अगला डबल डिस्प्लेसमेंट, दो लोगों के बीच में डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ खड़ा रहिए, तो हम कहेंगे अरे क्या आप इधर आ सकते हैं? तो इसमें इधर आने जाने में क्या होगा? आप यहाँ आ जाएंगे, हम यहाँ आ जाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हम लोग तो पोजिशन फर्स्ट ही है। समझा रहा है? तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट, दो लोग इधर से इधर, दो के बीच में होता है, दो लोग और इधर, दो इधर, इधर से इंटरचेंज कर लिया जाए तो क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। समझ आएगा? उसी तरह रिडक्स रिएक्शन, रिडक्स रिएक्शन क्या होता है? दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स, दिस इज रिडक्स रिएक्शन। ओके। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, जैसे खाना आता है, फूड मटेरियल जो होता है ज़्यादा देर तक रखते हैं तो क्या होता है? डेंसिटी पासी हो जाता है, खराब हो जाता है। क्या रीजन है? वहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ठीक, डेंसिटी इसको बोलते हैं, पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को भी। तो इस तरह से स्टूडेंट एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन क्या है? दो रिएक्शन इन विच हीट और इवॉल्व, ऐसा रिएक्शन जिसको करने से गर्मी निकलती है, जैसा कि हमने यहाँ बताया हीट और लाइट, वो क्या है? एक्सोथर्मिक है। जैसे अभी आपको मैं गुस्सा दिला दूँ या आपको मैं गाली दे दूँ, कुछ ऐसा कर दूँ, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं यार? तो वहाँ से एनर्जी एक्साइट होती है कि नहीं, अभी कुछ कर जाऊँगा, कर दूँगा, ये मन में चलता है। तो वहाँ भी एक तरह से मैं मानता हूँ कि एक्सोथर्मिक लाइन रिएक्शन होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन, दो रिएक्शन इन विच हीट आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। हीट क्या होती है? जरूरी होती है रिएक्शन के लिए, मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एग्जाम्पल देख रहा है, देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करते हैं? तोड़ दीजिए, ये डेल्टा किसका सिंबल है? हीट का है। तो क्या बच जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पे हीट दिया जा रहा है ना, बोलिए, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम एक्यूट लाइन जिसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इस तरह से करके कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। इसलिए घबराइएगा नहीं, इसको मैं एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो बनाने में आप हो सकता है आप लोग नहीं देखते होंगे, मैं भी देखते होंगे, मैं ये नहीं कर सकता, बट आप लोग लाइक करते रहिएगा ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे और अच्छा काम करें। क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है सबके लिए भी, बट आई होप अब कर लेंगे अच्छा करें। थैंक यू।